This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था कि परमेय संख्याएं होती क्या है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो आपकी परमेय संख्याएं हैं वो आपका किस तरह से जोड़ी घटाई जाती है, मतलब उसमें किस तरह से संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, परमेय संख्याओं के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो परमेय संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके। ठीक है, वो संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। और हमारी दो कंडीशन होती है। पहली हमारी कंडीशन क्या होती है, P और Q दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या रहता है बच्चा, दूसरा हमारी कंडीशन रहती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो दो कंडीशन अगर हमारी कोई संख्या फॉलो करती है तो हम उसे परमेय संख्या कह सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन थी बच्चा, पहली हमारी कंडीशन थी कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक हम सब समझते हैं ना बच्चे, क्या होते हैं पूर्णांक, वो संख्याएं होती हैं जो या तो गिनती वाली संख्या मतलब धनात्मक जो नंबर्स होते हैं, जो आपकी कैसे वाली संख्या होती है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या होती है, या तो वो होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या फिर ऋणात्मक गिनती वाली संख्याएं। ये तीनों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ओके, लेकिन बच्चे आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि P तो कुछ भी हो सकता है, P तो 0 भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। Q ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, बट Q 0 नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है 5/9। तो बच्चा यहाँ ये जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि P और Q के रूप में हमने इसको प्रदर्शित किया हुआ है और P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। सेम बच्चे अगर हम बात करते हैं माइनस वाली संख्याओं का, तब भी वही केस है कि हमारी जो पूर्णांक होते हैं वो तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है ना। तो P और Q दोनों संख्याएं हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो P आपका क्या है, ऋणात्मक है जो कि पूर्णांक ही है, और Q धनात्मक है जो कि आपका पूर्णांक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस तरह से आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं, तब क्या ये पूर्णांक होंगी या नहीं, तो बच्चा ये भी पूर्णांक होती है। क्यों, क्योंकि हम इनके नीचे 1 लिख सकते हैं। बटे 1 का क्या मतलब है, 1 का भाग। तो एक संख्या का अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो कुछ तो अंतर पड़ेगा नहीं, तो हम बटे 1 किसी भी संख्या के लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि कोई भी जो चाहे ऋणात्मक कैसी संख्या हो, पूर्णांक हो, अकेले पूर्णांक हो या फिर हमारा धनात्मक पूर्णांक हो, हम उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही क्या होगा, पूर्णांक होगा, और Q आपका जो है वो 0 नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है बच्चा। तो -30 हुआ, और माइनस की कोई भी संख्या हुई और आपकी धन की कोई संख्या हुई, इस तरह से तो ये सारे ही पूर्णांक होते हैं। बच्चा अगर आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो 0 हमने लिखा है। ठीक है, 0 पूर्णांक होता है, 0 आपका परमेय संख्या होती है कि नहीं, तो बच्चे इसको भी तो हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या था बच्चा कि Q 0 नहीं होना चाहिए, पर या तो P 0 है। P के बारे में तो हमने कुछ कहा ही नहीं, P तो 0 हो सकता है ना बच्चा, बस Q 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये आपका P बटे Q के रूप में लिखा है, Q आपका 1 है, तो ये भी आपकी परमेय संख्या होगा। मतलब बच्चे अगर 0 अकेला लिखा है तो वो भी परमेय संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, आप कह सकते हो कि दशमलव वाली संख्याओं का क्या ये आपकी परमेय संख्या होती है कि नहीं। बच्चे अगर हम इनको देखें तो क्या हम इनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, तो ये 15/10 हो गया ना बच्चा। देखो P बटे Q के रूप में, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 भी नहीं है। सेम इसके बारे में लिखे हम, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में हो जाएगा। तो बच्चा कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है वो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परमेय संख्या ना हो, वो हमेशा परमेय संख्या हो।
बचा। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो समझने की है, कौन सी बात, वो हम अभी आपको बताएंगे कि जो आपकी रूट की संख्याएं होती हैं, कुछ रूट की जो संख्याएं होती हैं बच्चा, वो कब आपकी परमेय संख्या होती है, कब नहीं होती है, ये भी हमको सीखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी परमेय संख्याएं, कौन सी आपकी जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं और कौन सी नहीं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हम निकाल सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहले बात करते हैं पहली संख्या की। जब भी हम किसी भी संख्या को, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या को ये देखते हैं क्या ये परमेय संख्या है या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है बच्चा, सबसे पहले हमें उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो पहला वाला देखो, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा 2 गुणा 2 मतलब 2 बार 2 आ रहा है। तो बच्चा जब हम वर्गमूल के अंदर एक ही संख्या 2 बार आती है तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 2 ही बचा, ठीक है, जब हमने 4 का वर्गमूल लिया तो 2 गुणा 2 आपका बचेगा क्या, 2 ही बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 2/1। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक है और Q आपका 0 भी नहीं आया। तो बच्चे आप क्या कह सकते हैं, भले ही रूट मतलब जो 4 था वो रूट के अंदर आया, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो वो क्या आया, 2 आया, 2/1 जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि आपकी दी गई संख्या क्या होगी, दी गई संख्या एक परमेय संख्या होगी। सेम अगर हम इसकी बात करें तो बच्चे आप क्या कह सकते हो कि अगर हम 11 का क्या करें, गुणनखंड करें, तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये किसी भी संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकती, और जब किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती तो ये तोड़ी भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, क्योंकि ये आपका इसका कोई वर्गमूल आएगा ही नहीं, इसीलिए ये आपकी जो परमेय संख्या है वो नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह लिख भी लें तो जो रूट 11 है बच्चा, वर्गमूल 11 है, वो आपकी वो आपका पूर्णांक नहीं होता। तो हमने क्या देखा था कि P जो है आपका वो पूर्णांक होना चाहिए और वर्गमूल 11 तो पूर्णांक नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि दी गई संख्या आपकी क्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। चलिए अभी आप लोग मुझे इन तीनों का खुद करके बताओ, क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड करना है, फिर देखना है क्या हमारा वर्गमूल हट सकता है कि नहीं। कैसे हटता है, अगर हमारी सारी संख्या उसके अंदर जो आ रही है वो 2 2 के जोड़े में आ रही है तो वो बाहर आ जाएंगी एक एक करके, 2 का 1 बचेगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हटेगा। अभी तुम मुझे बताओगे तुम सारे बच्चे कि ये जो C D जो 3 संख्या बची हैं वो क्या आपकी परमेय संख्या है या नहीं। पहले थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या 14 हमारी परमेय संख्या है, यस और नो। ओके, यस और नो में आंसर करना है। बचा गौरव और सोमवती, बच्चे दोबारा चेक करो। पुनीत का आंसर ठीक है। नहीं विपिन, दोबारा चेक करो। अंजलि, विपिन, कृष्णा का आंसर ठीक है। ओके, मैं बताती हूँ कैसे चेक करना, फिर तुम मुझे आगे वाला बताना। देखो सबसे पहले अगर हम 14 के गुणनखंड करें तो 14 में हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का देंगे, और फिर कितना आएगा, 7, और 7 का भाग देंगे तो फिर एक ही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया, 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7। अभी क्या 2 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये यही रहेगा। क्या 7 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये यही ही रहेगा। और जब वर्गमूल हम नहीं हटा पाए तो इसका मतलब है दी गई संख्या कभी भी परमेय संख्या नहीं होगी। ओके, अभी चलो ये वाला ट्राई करो। सॉरी,
सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जिन्होंने आंसर नहीं दिया था वो भी आंसर करेंगे। क्या √8 आपका परमेय संख्या है या नहीं? ओके, ओके शिवम, ओके पुनीत, गौरव, कृष्णा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। ओके बच्चे, मुस्कान आप, आपका पूरा नाम यही है या आप दो बच्चे हो? ओके, ओके चल देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करना है, तोड़ना है अभाज्य संख्याओं में। तो दो से तोड़ोगे कितना आएगा? 4। फिर दो से तोड़ोगे कितना आएगा? 2। और फिर दो से कुछ तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 8 है वो लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2। अभी ये दो तो 2 बार आ रहे हैं, बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दो तो एक ही बार आ रहा है ना बच्चा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। मतलब हमने अंडर रूट नहीं हटा पाया, वर्गमूल नहीं हटा पाया, तो इसका मतलब ये आपकी परमेय संख्या भी नहीं होगी। अभी चलो लास्ट वाला ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका? परमेय संख्या आएगी या नहीं? ओके, ओके, ओके बच्चे, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। राहुल बच्चे, आपने आंसर नहीं करा है अभी भी। यचिका बचा, सब लोग आंसर करो जिस जिसने नहीं करा है। रवि की आईडी से जो बच्चा है, आपने भी नहीं करा। बच्चा रवि की आईडी से जो बच्चे, बच्चे आपका नाम क्या है? मैम लोग ज्वाइन होते हैं इससे। ओके, क्या क्या नाम है आपका बच्चे? मैम शिवांगी और मुस्कान। ओके, ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 16 हमारा कितना होएगा? 2। यहाँ पर कितना होएगा? 8। फिर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और फिर 2 से करेंगे तो कितना होएगा? 2। और फिर 2 से करोगे तो कितना होएगा? 1। मतलब ये जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2। तो ये देखो, ये इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा। ये 2 बन गया तो इसका भी आ जाएगा, तो 4 हो गया। तो बच्चे ये देखो बाहर आ गया ना, P/Q के रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? ये आपका परमेय संख्या है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो पुनीत? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ओके, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई संख्या में से कौन सी परमेय संख्या है। सब चेक करेंगे, सारे मैंने कंडीशंस आपको बताए थे, आप सब चेक करके बताएंगे। एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से चेक करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी परमेय संख्या है। ओके, तो जल्दी में इनमें से कोई भी आंसर नहीं करेगा जिसका आंसर नहीं। 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड।
बच्चा ध्यान से करो, पूछा क्या गया है, उसमें से पूछा गया है कि कौन सी परमेय संख्या है। अभी भी 6 बच्चों का सही है, 10 बच्चों ने आंसर किया हुआ है। अभी भी बच्चे 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है फिर मैं आपको समझाती हूँ। वेरी गुड। 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। चौदह बच्चों ने आंसर किया हुआ है अभी, 15 बच्चों ने, 9 बच्चों का करेक्ट है। 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। बच्चे देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमने परमेय जो संख्या थी उसका ही सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी कि क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब बटे में जो भी संख्या आएगी वो जीरो नहीं हो सकती। तो ये तो होने से रहा, ठीक है। अभी ये देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें तो 67 के गुणनखंड होते ही नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या। मैंने क्या कहा था, वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो आपकी परमेय संख्या नहीं होती, इसके गुणनखंड होंगे ही नहीं। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखो किसी भी अगर दशमलव में आपका इस तरह का दशमलव है कि वो उसके आगे कोई संख्या नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है, अगर हमारे दशमलव के बाद 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं हैं तो इसका मतलब होता है कि हम दशमलव हटा के उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। दैट्स वाई बचा, ये आपका क्या होगा, ये आपकी परमेय संख्या होगी। ये तो बच्चे हमने लास्ट वाला जो लास्ट डे क्वेश्चन किया था उसमें भी ये वाला आंसर था कि ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है वर्गमूल के अंदर। और अगर वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होगी तो आप कह सकते हैं कि वो कभी भी परमेय संख्या नहीं होगी। यस बच्चे, सी करेक्ट आंसर था। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे परमेय संख्याओं की संख्याओं पर संक्रिया की। तो बच्चे संक्रिया कौन कौन सी देखेंगे बच्चे, हम देखेंगे कि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं और भाग कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कि अगर हमें दो परमेय संख्याएं दी गई हैं तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चे अगर हमें दो परमेय संख्याओं को जोड़ना है तो मान लो आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पहला आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, जिनके हर सेम है, और दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, जिनका हर अलग अलग है। दोनों का करने का तरीका एक है, कोई भी अंतर नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ बदलेगा। बच्चे अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, योग करना है 7/8 और 5/8 को, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपके हर है ना बच्चा, इनका हमें लेना पड़ता है, दोनों हरों का लेना पड़ता है एलसीएम, या कह लो आपको क्या करना है, इनका लेना है लासा, ठीक है। लासा कैसे लेते हैं, दो संख्याओं का हमें पता है, दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और देखेंगे कि किन अभाज्य संख्याओं से इनमें भाग जा रहा है। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। 2 से करोगे फिर कितना आएगा 1 और 1, तो कितना हो गया बचा, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा 8। तो जो लासा है बच्चा वो कितना आएगा 8। इतना समझ आया बच्चा। और आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर दोनों जो आपको परमेय संख्या दी गई है उनका हर समान है तो उनका लासा भी समान आता है। ये याद रख सकते हो बच्चे कि अगर हर समान है तो लासा भी वही आता है, तो आपका क्या रहता है, वही रहता है, ठीक है। यहां तक समझ आया बच्चे।
और आपका इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल तरीका बताना चाहती हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। यहां तक समझ आ गया बच्चे? यस और नो जल्दी से बता दो। हमने क्या किया, हमें जिन संख्याओं को जोड़ना है, जो परमेय संख्याओं को जोड़ना है, उसको हम क्या करेंगे, उसके जो दो हर है उनका लेंगे लासा। लासा लेना हमें आता ही है, दो संख्याओं का लासा है, दोनों को एक साथ रखेंगे और दोनों का हम लासा ले लेंगे। तो कितना आया, 8 आया। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जब हमारा लासा आ गया ना बच्चा, तो अब पहले वाली संख्या को देखेंगे। अब क्या करेंगे, लासा से ये जो पहला वाला हर है उसको भाग करेंगे। तो 8 से 8 में भाग करो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। अब सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, दूसरे साइड करना है कि हमें लासा जो कि 8 है और लासा से हर जो लासा में हर का भाग करना है। कितने बार जाएगा, एक बार। जितने बार जाएगा उसका गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर। तो कितना आ जाएगा, 12। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 12 और बटे 8। अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चे हमने लास्ट की क्लास में देखा था कि जो सरलतम रूप होता है उसमें क्या होना चाहिए, किसी भी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक ही संख्या से कट रहे हैं। किस संख्या से कट रहे हैं, 4 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2, क्योंकि 4 से हम इसको काट देंगे। समझ आया बच्चा, क्या करना होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जिस भी परमेय संख्याओं को जोड़ना है उसका हर क्या है। ठीक है, दोनों हरों का लेंगे हम एलसीएम, दोनों हरों का लेंगे लासा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बटे में लिख देंगे। फिर उस लासा को पहले वाले हर से, पहले वाली परमेय संख्या के हर से करेंगे विभाजित। जितना आएगा उसका अंश में गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, फिर जो चिन्ह है हमारा, जैसे यहाँ पर प्लस चिन्ह था, प्लस चिन्ह लिखा। सेम प्रोसीजर हमें दूसरे वाले के साथ करना है। लाइक 8 जो हमारा लासा था, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम विभाजित करेंगे और फिर हमारा कितना आएगा, जितना 1 आएगा। 1 का सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, ऊपर गुणा कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या है बच्चा, देखो याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका याद रखना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट बच्चे ये भी याद रख सकते हो, जब हर सेम होता है ना बच्चा, जैसे इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो आप सीधा सीधा ऊपर वाला जोड़ सकते हो। जब हमारा हर सेम होता है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, हर सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ के हर वही रखता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो बच्चे, रुको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ। लेकिन ये कब काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब हमारा हर सेम है। अगर अलग है तो ये काम नहीं करता है, फिर हमें इसी वाले तरीके से चलना पड़ता है। देखो दोनों का हर सेम है तो हर ऐसे लिख देंगे। अब ऊपर जो संख्या है उनको सीधा सीधा जोड़ देंगे, तब भी 12/8 आ जाएगा और 3/2 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीकों में कोई दिक्कत बच्चे, समझ आया? हाँ या ना जल्दी से बताएंगे बच्चे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। नीचे वाला तरीका बच्चा तभी ही काम करेगा जब आपके हर समान हो, और अगर हर समान नहीं है तो हमें ऊपर वाला तरीका ही अपनाना है। पहले हम एलसीएम लेंगे, पहले हम लासा लेंगे और उसके बाद जो हमारा लासा आएगा वो बटे में रख के फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके चलो फिर एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन करो। जिसको नहीं आया हो बच्चा पूछ सकते हो, वरना फिर हम ये वाला क्वेश्चन समझाएंगे तब भी आप समझ सकते हो। सबको ट्राई करना है बच्चा, क्या आंसर आएगा इसका। ओके वेरी गुड बच्चा, लेकिन आप कुछ भूल रहे हो।
मैंने आपको बताया था जब हमने पूर्णांक पढ़ा था, जब हम उसकी संक्रियाएं पढ़ रहे थे, तो हमने आपको क्या बताया था, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो अब आप ये देखो कि कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस की या माइनस की। नहीं, 9/4 नहीं आएगा बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल बच्चे। ओके 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 बच्चा। आ, पुनीत बच्चे, नीचे 3 आएगा, 9 नहीं आएगा। ओके चलो देखते हैं। देखो पहले हम इसको ना शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। वो वाला जिसमें हमारा हर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जब हर सेम होता है तो हम हर तो सीधा सीधा लिख देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्याएं भी वैसी ही लिखेंगे। अभी जोड़ना है ना बच्चा, तो और की जगह पर हमारा धन आएगा तो धन ही आएगा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आप देखो ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का है। तो जब एक प्लस का एक माइनस का होता है तो क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा घटता है। कितना होएगा, हमेशा कैसे घटता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो कितना आ जाएगा, अगर सॉरी 10 था ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10 था, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। और जो साइन आता है वो हमेशा किसका आता है, वो हमेशा ही माइनस का आता है। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों में ही 3 कॉमन है ना बच्चा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/3। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, वो ट्राई करेंगे फिर पोल में चलेंगे। लिखा है 15 और यहाँ पे लिखा है 10 प्लस यहाँ पे लिखा है 9 और यहाँ पे लिखा है 10। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है -20, यहाँ पर 7 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1। ओके, यहाँ पर लिखा है आपका 6y7। चलो ट्राई करो दोनों क्वेश्चन, फिर पोल में चलते हैं। जिसको नहीं समझ आया बच्चा पूछ सकते हो, जिसको समझ आ गया हो वेरी गुड, और ये वाला ट्राई करो। जिसको लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप पूरा समझ जाओगे। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसमें साइन का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जल्दी से आंसर निकाल लोगे। फिर दूसरा वाला। ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड बच्चे। वेरी गुड। ओके ओके ठीक है, सब बच्चे ट्राई करेंगे। बच्चा जिसको नहीं समझ आया होगा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझा देंगे। बच्चे बच्चे सौमती की कह रही थी बच्चे, नीचे 5 नहीं आएगा ना, सिर्फ 2 आएगा और नीचे 1 आएगा। मतलब सौमती बच्चे नीचे सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि हमारा कट गया ना। देखो समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हमारा हर समान है, ये तभी काम करेगा बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमारा हर समान हो। सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 15 + 9।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 + 9, ये आपका आ जाएगा 24, और यहाँ पर कितना आएगा बटे 10। अभी देखो ये दोनों ही 2 से कट रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 5। तो अभी ये करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखो बच्चा, इन दोनों का भी हर समान है, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर वाली संख्या वैसी रहेंगी बच्चा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो एक संख्या जब माइनस की और दूसरी प्लस की होती है तो हम क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते हैं, तो कितना आएगा 14। ठीक है, और संख्या में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का आएगा, प्लस की होती तो प्लस आता। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक कट जाएगा, तो -2/1 लिख सकते हो, और फिर -2 लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट है बच्चा, इसका क्वेश्चन पोल में करें आप, किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को कोई भी डाउट हो बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। ओके ओके ओके, चलो फिर। ओके बच्चा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही मुस्कान? हेलो बच्चा, मुस्कान, शिवांगी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा। ठीक है बच्चे, इसके बाद चलते हैं हम आपका क्वेश्चन करना। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9/5 और -8/5, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्लस करना है, योग करना है। ध्यान से करेंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो आपको चिन्ह का खास ध्यान देना है। दो बच्चों ने सही, दो बच्चों ने गलत दिया आंसर, अभी 3 बच्चों ने करेक्ट दिया। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। हाफ ऑफ, आधे सही आधे गलत। और आप लोग ज्यादा गलत नहीं करो, सिर्फ साइन का गलत करो, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर आंसर करेंगे। मोस्टली बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 1।
सारे बच्चों ने आंसर किया है, बट 8 ही बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं बच्चा, मैंने अभी आपको क्या कहा था, उस संख्या का चिन्ह आता है जो बड़ी होती है। तो 9 और 8 में से कौन बड़ा है? हाँ, 9 और 8 में से कौन बड़ा है बच्चा? ऑफकोर्स 9 बड़ा है ना बच्चे। यस बच्चा, तो किसका चिन्ह आएगा? प्लस का आएगा। तो माइनस क्यों लिख रहे हैं आप बच्चे? यस और नो? समझ आया? हमने आपको क्या कहा था, जब एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा किस में आता है? बड़ी वाली संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी चाहिए थी, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब 9 में से 8 जाएगा तो एक ही बचेगा ना बचा, तो इसीलिए प्लस का आता, माइनस का नहीं आएगा। अगर उल्टा होता तो माइनस का आता। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए अभी यहां पर करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था, जब हमने आपको एक पहला वाला तरीका बताया था जिसका हमने यूज नहीं करा, उसका हम देख लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें कि ऐसी संख्याएं दी गई हैं जो कि अलग अलग है, अगर हमें किसी दो ऐसी परमेय संख्याओं को सॉल्व करना है जो कि आपका क्या हो, जो कि अलग अलग हर रखती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको एक जैसा बनाना पड़ता है। और एक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लासा, मतलब जो हमारा एलसीएम होता है, लासा होता है, वो लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे? सबसे पहले हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्या हमने आपको बताया था, अभाज्य संख्याओं का जो भी लासा हम लेंगे, सॉरी, जो भी हम संख्याओं का लासा लेंगे उसमें हमें देखना पड़ता है, अगर एक अभाज्य संख्या दोनों में से किसी को भी विभाजित कर रही है तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 5। फिर से 2 से करो तो कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 5। फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना आ जाएगा? 5। अभी 3 से तो जाएगा नहीं, फिर हम किससे करेंगे? 5 से। तो आपका लासा क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसका मतलब है आपका कितना आ गया? ये 40। तो बचा, अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर अब लिखेंगे हम 40। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है ना बचा? ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अभी देखो क्या करना होता है, हम जो हमारा लासा जो आया उसको विभाजित करेंगे पहले वाले हर से। कितना आएगा? 8 आएगा। जितना आएगा बच्चा उसको हमें क्या करना है? ऊपर गुणा करना है। तो 8 कितना होता है? 48। जितना आएगा यहाँ लिखेंगे। सेम तरीका हमें क्या करना है? यहाँ पर अपनाना है। चलो तुम बताओ अभी यहाँ पर क्या आएगा? वही तरीका करना है। हर काम पहले जो हमारा लासा आया है 40, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारा हर है उससे डिवाइड करेंगे। जितना आएगा उसको हम अंश से ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। बताओ कितना आएगा? ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ। सारे बच्चे, जो मैंने आपको प्रोसीजर पहले में करके दिखाया वही आप मुझे दूसरे में करके बताएं। 240। नहीं बच्चा, पूरा आंसर नहीं, सिर्फ यहाँ पर जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके, छप्पन नहीं आएगा, फिर से ट्राई करो। नहीं आएगा 56। पूरा आंसर नहीं बताना है आपको। अगर आप पूरा आंसर बता रहे हो तो मैंने सिर्फ ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर आपको बताना है, और जो आप टोटल भी उतना नहीं आएगा। कोमल ने सही आंसर दिया है। बाकी बचे देखो क्या करना था हमें। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें लासा को करना था विभाजित हर से। हर क्या है? 8। तो 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये सोनो बच्चा, 5 आएगा। और 5 का हमें यहाँ पर गुणा करना होता है, तो कितना आएगा? 35 आएगा। अब हमारा क्या हुआ? अब ये दोनों जोड़ देंगे। अभी जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, आपका ये 8 आ जाएगा। 83 डिवाइड बाई 40। समझ आया बच्चा? मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले अगर हमारा हर जो है वो अलग अलग है तो दोनों हर को लेकर, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं बच्चे, दोनों का हम क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो 8 और 5 का हमने लासा लिया, एलसीएम लिया, कितना आया? 40। उसको वैसे ही रख देंगे। फिर पहले वाले हर से लासा को करेंगे भागित और डिवाइड। कितना आएगा?
जो इतना आएगा 8 आएगा यहाँ पर, 8 का हम अंश से गुणा करके पहले जगह पे लिख देंगे, फिर बीच में प्लस था तो प्लस आएगा, फिर सेम प्रोसेस जैसे हमने उस साइड करा वैसे ही हम इस साइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, लासा में हर से विभाजित करेंगे, कितना आया 5, 5 को हम करेंगे अंश से मल्टीप्लाई, तो कितना आया 35, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। चलो अभी आप ये वाला ट्राई करो, 1 सेकेंड। 15/4 और 5/5, सॉरी 6। चलो ट्राई करो इसका क्या आएगा। छोटे छोटे हमने नंबर्स लिए हैं, आप लोग जल्दी सॉल्व कर लोगे। ट्राई करेंगे कि आंसर क्या आएगा। यस बच्चा, नहीं नहीं समझ आया बच्चा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, लेकिन ट्राई करना कि कितना आएगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 और 4 का लेना है लासा। तो 6 और 4 का लासा लोगे आप तो कितना आएगा, 4 यहाँ पर 6 यहाँ पर, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 3। ओके, फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 रहेगा, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, सॉरी ये 1 आएगा, ये आपका 3 रहेगा, ये कितना आएगा 1 और 1, तो लासा कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 आ गया। ये सुनो बच्चे, यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ गया वो 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को विभाजित करेंगे 4 से, तो कितना हुआ बच्चा 3, 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर, कितना आएगा 45, यहाँ लिख देंगे, प्लस का साइन तो है ही, सेम हम यहाँ पर करेंगे, लासा को विभाजित करेंगे 6 से, कितना आएगा आपका 2, 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 10, और बस जोड़ दो आंसर आ गया। अभी क्योंकि 55 और 12 में कुछ कॉमन है नहीं तो कटेगा भी नहीं। चलिए ये वाला ट्राई करो क्या आएगा। देखो मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको कि जहां हर नहीं होता वहां हम एक लिख सकते हैं। अभी ट्राई करो क्या आएगा। इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर आपका अंश क्या है, अंश आपका दिया ही गया है, हर हम एक मान सकते हैं, जहां पर हर ना हो वहां पर हम एक ले सकते हैं। ओके
ओके, वेरी गुड। ओके बच्चे, ठीक है ठीक है। बच्चा कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा। एक सेकंड बच्चा, देखो क्या करना होता है। मैं दोबारा समझा दूँ। क्या बच्चा? हाँ हाँ बच्चा, दोबारा समझा दो। हाँ हाँ बच्चे देखो, यहाँ हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, हम जब किसी भी दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा हर होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर था नहीं तो हम क्या करते हैं, जहां हर नहीं होता है वहां पर हम एक मानते हैं। तो यहाँ पर दो हर है, कौन कौन से, एक आपका एक हो गया और एक आपका क्या हुआ, पांच हुआ। हम दोनों संख्याओं के हर का लेते हैं लासा, एलसीएम हम पढ़ चुके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पर एक का तो हम भाग देंगे नहीं, सीधे सीधे पांच का देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, एक और एक मिल जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आया, पांच आया। तो ऐसे में बच्चा जो हमारा एलसीएम आता है वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब इस एलसीएम को भाग किया जाता है पहले वाले नंबर से या पहले वाले हर से। तो पांच में अगर हम एक का भाग करेंगे, किसी भी संख्या में एक का भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। अब ये पांच का गुणा कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ सेम प्रोसीजर करेंगे कि लासा जो आपका आया है उसमें भाग करेंगे हर का। कितना आएगा, एक आएगा, और जितना आएगा उसका हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। सॉरी, एक है ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 4। अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों अलग अलग चिन्ह के है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस रहेगा, और ये आपका माइनस करोगे तो कितना आएगा, 41। अभी क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा और 41/5 आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो उसको, फिर हम पोल में चलेंगे। ठीक है, जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा ये वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखा है आपका 3 और यहाँ पर लिखा है 7, और इसको हमें प्लस करना है माइनस के 4, और यहाँ पर लिखा है 9। चलो ट्राई करो कितना आएगा। देखो, जिसको नहीं अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, मैं रिपीट करती हूँ स्टेप्स। ठीक है, आंसर नहीं बताऊंगी मैं, स्टेप रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या लेना है, जो दो हर है उसका हम लेंगे लासा। ठीक है, लेफ्ट कोई नहीं करेगा बच्चे, क्योंकि इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। हम जो हमारे हर है उनका लेंगे हम लासा। लासा के बाद जितना आएगा उस लासा को पहले हम पहले वाले हर से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऊपर वाले अंश से गुणा करके नीचे लिख देंगे। फिर दूसरे वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे कि जो हमारा लास आएगा दूसरे वाले हर से विभाजित करेंगे, जितना आएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिख देंगे। अभी भी प्लस माइनस जो भी है तो उस हिसाब से, अगर दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का है तो आपका क्या होता है कि आपका घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अभी ट्राई करो बच्चा, इसका आंसर क्या आएगा। सबको ट्राई करना है बच्चे। ओके ओके, ठीक है।
ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी बस 8-9 बच्चों ने ये आंसर किया है। मैं स्टेप्स भी रिपीट कर रही हूँ। पहले हमें क्या करना है, दोनों हर का लासा लेना है। उसके बाद जो लासा आएगा आपका, उसको हमें क्या करना है, उसको हम विभाजित करेंगे किससे, इसके बाद बचा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बोलना करेंगे। ओके ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लासा लेना है किस किस का, दोनों हर का। तो पहला वाला हर का आंसर हमारा 7 और दूसरा वाला कौन सा है, 9। ठीक है, तो फिर 9 पहले हम 2 से देखेंगे, एक में भी जा रहा, नहीं 3 से जा रहा, हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर 3 से जा रहा, हाँ, कितना हो जाएगा 1। फिर 5 से तो जाएगा नहीं, सीधा 7 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7। ठीक है, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 63। तो हमारा जो लासा आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर, 63। अभी 63 से हम किस में भाग देंगे, 7, मतलब 63 से भाग, 63 में भाग देंगे 7 से। कितने बार जाएगा, 9। जितने बार जाएगा यहाँ पर हम करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 27। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे, 63 में 9 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 7 बार। और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 28। अभी देखो कितना आ जाएगा, 28। माइनस का ये है तो हम घटाएंगे, एक आएगा, क्योंकि 28 बड़ा है, माइनस वाली संख्या का चिन्ह आएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर अगर कोई मतलब लगेगा तो और क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको आंसर करना है 13/2 प्लस 17/8। अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे, फिर इसका आंसर करेंगे। बच्चा आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। इतनी जल्दी आंसर नहीं करना होता है, टेक योर टाइम, पहले सॉल्व करो फिर आंसर करो। एक बच्चे ने सही आंसर किया है, 4 बच्चों ने गलत किया है। बाकी बच्चा मैं आपको इनफ टाइम दूंगी, आप आराम से सॉल्व करो इसको, जल्दी में गलत आंसर मत करो। अभी 2 बच्चों का करेक्ट आंसर है, बाकी 4 बच्चों का गलत आंसर है। ठीक है, यस बच्चे, आपने आंसर कर दिया तो वेरी गुड। ओके, अभी 8 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे।
सेम 10 बच्चों का आंसर आया, आधे का सही आधे का गलत। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 2 और बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। जिसने भी नहीं किया है मैं आपको लास्ट 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का सही है। बाकी जिसने ये आंसर दिया बच्चा, आपका आधा सही है, आपका आधा गलत है। हमने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लासा। 8 और 2 का लासा कितना आएगा, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 और 1 हो गया, फिर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1। 8 आएगा बच्चा, 16 नहीं आएगा। हर जगह गुणा नहीं करते, इसलिए मैंने कहा था लासा लेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आएगा लासा। ठीक है, तो ये तो 8 आ गया। अभी क्या करेंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 52। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 का गुणा हो जाएगा, तो 17 आएगा। अभी इनको जोड़ोगे तो 69/8 आएगा। ये ऊपर वाला आपने सही निकाला है, लेकिन नीचे आपने सीधा गुणा कर दिया। लासा लेना गुणा करना नहीं होता बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। कोई नहीं, हम कल उसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको जो भी डाउट होगा हम पहले क्लियर करेंगे, फिर एक इसका पोल में क्वेश्चन करके फिर ही हम आगे वाले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो आपको जो छोटा